आज 6 लाख से अधिक 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए। इसके बावजूद भी बिहार में मात्र 11 पंचायत में ही बाढ़ आया। आज बिहार स्थिति बदल चुका है। बिहार के अंदर अगर जो हम MSME के माध्यम से इनको प्राथमिकता दे दें, हमारा सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग से बिहार के हुनर, बिहार के प्रतिभा एक वह धमाल मचाएगा जो देश भी गौरवान्वित होगा। लालू राज में 2 लाख क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा था, तब तो भीषण बाढ़ आई थी। आज 6 लाख क्यूसेक पानी को आज संभाल लिया गया है। यह दावा सम्राट चौधरी कर रहे हैं। वास्तविक योजना से बिहार के विकास का काम किया होता तो जनता की विकास आकांक्षा पर खड़ा उतरे होते। बाढ़ नियंत्रण, सड़क और बिजली के एक ही दावे 15 वर्षों से दोहराए चले जा रहे हैं। 2008 में जब बिहार में फ्लड आया था तो 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़े थे और हमारा 16 जिला बाढ़ त्रस्त हो गया था। लेकिन आज स्थिति बदली और आज 6 लाख से अधिक 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए। इसके बावजूद भी बिहार में मात्र 11 पंचायत में ही बाढ़ आया। आज बिहार स्थिति बदल चुका है और केंद्र की सरकार ने अब यहाँ हाई लेवल डैम, नेपाल से भी समझौते पे वार्ता चल रहा और यहाँ डैम बनाने के लिए 4 जगह हमको चिन्हित करने का काम किया है। और इसके साथ साथ अब हम इरिगेशन पे काम कर रहे हैं। कल तक हम फ्लड फाइटिंग का काम करते थे उत्तर बिहार में, अब यहाँ हम इरिगेशन का काम, सिंचाई का काम शुरू हम लोगों ने किया। इसलिए साथियों, विस्तार से आदरणीय भूपेंद्र जी बताएंगे, लेकिन मैं जरूर इतना आश्वस्त करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के हितों की रक्षा की जा रही है, बिहार को सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है, बिहार के विकास की चिंता की जा रही है और बिहार कैसे बढ़े इसकी चिंता लगातार हो रही है। और यहाँ भी अब उनको भी भरोसा है कि बिहार में हम जो राशि देंगे उसका सदुपयोग होगा, यहाँ लूट नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। पहले की सरकार तो लूट लेती थी, पहले की सरकार तो घोटाला करती थी, अब यहाँ बिहार की सरकार लगातार काम करने का काम कर रही है। कई जिलों में हॉस्पिटल का निर्माण शुरू किया गया साथ। इसलिए साथियों, मैं यही कहूंगा इस संगोष्ठी के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी NDA इसका एक ही लक्ष्य है कि भारत को श्रेष्ठ बनाना है और बिहार को भी साथ साथ उन्नत करने का काम किया जाएगा। अपनी पीठ थपथपाते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा यह कह रहे हैं कि उद्योगों के लिए अनुकूल ट्रेड यूनियन कानून बना दिए गए हैं। मजदूर यूनियन को कमजोर किए जाने की खुली घोषणा किसी प्रतिक्रियावादी इरादों का ही संकेत देती है, परंतु उप मुख्यमंत्री यह ऐलान करते हुए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। विजय सिन्हा ने सड़क और बिजली की व्यवस्था के दावे किए। के क्षेत्र में लेबर एक्ट में कई ऐसे परिवर्तन किए गए कि आज उद्योग के अंदर उनको कई परेशानियों से मुक्ति मिला है। हम लोग भी पहले लेबर मिनिस्टर थे तो कई शिकायतें आती थी, कई तरह के बात लोग कहते थे। आज इंडस्ट्रियल वातावरण में लेबर के हित में आज मजदूर नहीं रहा, वह श्रमिक है, सृजनकर्ता है, निर्माता है, विश्वकर्मा का संतान है। सम्मान के साथ उसको भी आगे बढ़ने का प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई योजनाएं का शुभारंभ किया गया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कई योजनाओं का। आज हमारे बिहार के अंदर जो जातीय सर्वे हुआ था उसमें 6,000 से कम आमदनी के 34% लोग हैं, 94 लाख परिवार और 10,000 से कम आमदनी के 63% लोग हैं। हमने तो अभी इसी हॉल के अंदर 4 दिन पहले इंडस्ट्रियल के लोगों के साथ बैठक हुई थी। हमने कहा था कि बिहार के अंदर अगर जो हम MSME के माध्यम से इनको प्राथमिकता दे दें, हमारा सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग से बिहार के हुनर, बिहार के प्रतिभा एक वह धमाल मचाएगा जो देश भी गौरवान्वित होगा और बिहार विकसित बिहार का सपना को पूरा कर सकेगा। इसके उदारता के लिए सब लोग मिल करके पूरा प्रयास करें, क्योंकि आज बदला बिहार के अंदर पावर हर घर पहुंचा है। सड़क आपको
बेहतर मार्केटिंग के लिए डिजिटल वातावरण, डिजिटल योद्धा भी हमारे पास है। ये तमाम फैक्टर हमारे साथ है। ये एक अच्छा बेहतर मौका है। केंद्र और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार, आपके विकास के प्रति सतत प्रयासरत है और इसको लेकर के हम आगे कदम बढ़ाएं, हमारी शुभकामना है। आज सेंट्रल मिनिस्टर आए हुए हैं और इनके बातों को हम लोग सुनेंगे। बिहार का हर लोग गौरवान्वित है अपने नेतृत्व पर, विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए नेपाल से बात हो रही है। बातचीत के चलते रहने के बारे में 1950 के दशक से बार बार घोषित किया जाता है। भावनाओं को और आगे ले जाने वाला है और मशीन लर्निंग जैसे माध्यमों से सभी क्षेत्रों में हम विकास के नए आयामों को छूने वाले हैं। इस बजट में भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति के जो भविष्य की संभावना है उसका बीज रूपी सूत्रपात किया गया है। एमएसएमई सेक्टर इस क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए एमएसएमई क्षेत्र में निवेश और ऋण की और उनके साइज की दृष्टि से 2.5 गुना वृद्धि तक एमएसएमई की सुविधा को बरकरार रखा है। एमएसएमई के लिए ज्यादा ऋण का विस्तार किया है। ये बजट स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को देश में बढ़ाने के लिए है। ये बजट देश में नए नवाचार को लाने के लिए है।